नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रवक्ता चयन परीक्षा 2009 नागरिक शास्त्र का सॉल्व पेपर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह आने वाले पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? इसमें ऑप्शन 4 सही है, लॉसवेल ने। क्वेश्चन नंबर 2, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो इसमें ऑप्शन 3 सही है, मैकियावेली ने। क्वेश्चन नंबर 3, बहुलवाद का समर्थन निम्न में से किस विचारक ने किया है? तो ऑप्शन 2 सही है, लास्की ने। क्वेश्चन नंबर 4, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जॉन ऑस्टिन का है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो ऑप्शन 3 सही है, विकासवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये ऑप्शन 4 सही है, विकासवादी सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 7, लेसेज फेयर का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन 3 सही है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 8, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, इनमें से सभी। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 9, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? तो इसमें ऑप्शन 4 सही है, सर्वाधिकारवाद में। क्वेश्चन नंबर 10, किस कृत को साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है? ऑप्शन 4 सही है, दास कैपिटल को। क्वेश्चन नंबर 11, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है? ऑप्शन ए सही है, व्यक्तिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 12, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी है? इसमें ऑप्शन ए सही है, जॉन रॉल्स ने। 1971 में इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 13, लोक युद्ध की संकल्पना विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन 4 सही है, माओ त्से तुंग को। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया? ऑप्शन 3 सही, हीगल ने। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अहमियत को स्वीकार किया था? ऑप्शन 2 सही है, स्टालिन ने। क्वेश्चन नंबर 16, राजनीति विज्ञान रचना और भागीदारी का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये जो है लॉसवेल व कैपलान ने दी है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस लेखक के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? ऑप्शन 4 सही है, माओ त्से तुंग के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 18, समाजवादी विचार का संबंध है? ऑप्शन 2 सही, आर्थिक समानता से। क्वेश्चन नंबर 19, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? इसमें ऑप्शन 2 सही, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 20, कर्तव्य के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है, नागरिकता की उपयुक्त परिभाषा किसकी है? ऑप्शन 1 सही है, विलियम ब्रायड की। क्वेश्चन नंबर 21, जनसंख्या में वृद्धि सामाजिक विकास की किस बाधा में आती है? तो ये सामाजिक बाधा में आती है। क्वेश्चन नंबर 22, राजनीति विज्ञान का जनक निम्न में से किस विचारक को माना जाता है? ऑप्शन 3 सही है, अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर 23, जर्मी बेंथम किस प्रकार का विचारक था? तो ऑप्शन 2 सही, उपयोगितावादी। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है TH ग्रीन का है। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? ऑप्शन 4 कानून, जबकि सरकार, संप्रभुता, निश्चित भूभाग और जनसंख्या ये राज्य के आवश्यक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यह कथन ऑगस्टाइन का है। ऑप्शन 2 सही है।
क्वेश्चन नंबर 27, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 28, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन 2 सही है, मार्क्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत कमांड थ्योरी ऑफ लॉ का नायक कहा जाता है? ऑप्शन 3 सही है, जॉन ऑस्टिन को। क्वेश्चन नंबर 30, जर्मी बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को 2 शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, जिसके नाम है सुख और दुख। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 31, इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह कथन किस विचारक का है? यह प्लेटो का कथन। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 32, यह अहमद की प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगत समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है, यह किस विचारक से संबंधित है? ऑप्शन 4 सही है, रिक फ्रॉम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33, जॉन लॉक ने अपने चिंतन में निम्न में से किसको एक प्राकृतिक अधिकार स्वीकार नहीं किया है? इसमें ऑप्शन 2 सही है, समानता को, जबकि उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार माना है। क्वेश्चन नंबर 34, हॉब्स ने अपने चिंतन में किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ स्वीकार किया है? ऑप्शन 3 सही है, 4 सही है, अधिनायक तंत्र को। क्वेश्चन नंबर 35, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? ये जो है एडम स्मिथ की है। क्वेश्चन नंबर 36, हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव में स्वार्थी तथा झगड़ालू है। क्वेश्चन नंबर 37, रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत में संप्रभुता का कौन सा स्वरूप प्रकट होता है? ऑप्शन 2 सही है, जन संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 38, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी? 2 सही है, उदारवाद ने। क्वेश्चन नंबर 39, अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही है, यह कथन वाइल्ड का है। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 40, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह कथन जॉन लॉक का है। क्वेश्चन नंबर 41, कानून का सर्वमान्य स्रोत है विधानमंडल। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस पुस्तक का लेखक प्लेटो है? रिपब्लिक, स्टेट्समैन, द लॉज, इनमें से सभी। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 43, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक ऑप्शन 3 है सही है, जे.एस. मिल हैं। क्वेश्चन नंबर 44, प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक का नाम ऑप्शन 1 सही है, जे.एस. मिल हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? ऑप्शन 4 सही है, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 46, संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? तो इसमें ऑप्शन 2 सही है, संसद। क्वेश्चन नंबर 47, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो इसमें जो है ऑप्शन 2 सही है, 1932 में। क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय का निम्न में से किसने समर्थन किया था? तो इसमें ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इसमें ऑप्शन 2 सही है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 50, इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन थे? ऑप्शन 2 सही है, अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 51, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन 2 सही, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 52, शिमला समझौता निम्न में से किन देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 53, इंग्लैंड में गांधी जी की निम्न में से किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी? ऑप्शन 3 सही है, गोपाल कृष्ण गोखले से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो ऑप्शन 4 सही है, लाहौर अधिवेशन में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 55, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन 2 सही है, 5 मार्च 1931 में। क्वेश्चन नंबर 56, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? ऑप्शन 3 सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 57, लोकनायक के नाम से निम्न में से किस भारतीय नेता को जाना जाता है? ऑप्शन 2 सही है, जयप्रकाश नारायण को। क्वेश्चन नंबर 58, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन 3 सही, एन संजीव रेड्डी।
क्वेश्चन नंबर 59, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जात या लिंग के आधार पर तैयार नहीं किया जाएगा? यह अनुच्छेद 325 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए सही राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत का संविधान निर्मित हुआ है 26 नवंबर 1949। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षण पर अपनी किस समिति द्वारा नियंत्रण रखती है? ऑप्शन 1 सही, लोक लेखा समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है? ऑप्शन 3 सही है, संसद के दोनों सदनों को। क्वेश्चन नंबर 65, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता। ऑप्शन 2 सही है। अनुच्छेद 109(1) के तहत कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? ऑप्शन 2 सही है, 12। क्वेश्चन नंबर 67, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को निम्न में से कौन ग्रहण करता है? तो इसमें ऑप्शन 1 सही है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? तो इसमें ऑप्शन 3 सही, अनुच्छेद 326 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसमें ऑप्शन 2 सही है, अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन नंबर 70, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? इसमें ऑप्शन 3 सही, उच्चतम न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 71, भारत की विधानसभा में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें जो है ऑप्शन 4 सही है, 403 है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है? अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 73, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन 2 सही, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन 3 सही है, राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 75, 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? तो इसमें ऑप्शन 3 सही है, चरणजीत सिंह अटवाल को। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पर है? ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 77, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? ऑप्शन 3, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 360। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत की संसद में व्यक्त होता है? तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? ऑप्शन 2 ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें ऑप्शन 2 सही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के राष्ट्रपति का वेतन, इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति का वेतन 50,000 से बढ़कर 1,50,000 रुपये प्रतिमाह हो गया है। यह 1 जनवरी 2006 से प्रभावी, जबकि उपराष्ट्रपति का वेतन 40,000 से बढ़कर 25,000 हो गया। 2017 से राष्ट्रपति का वेतन बढ़कर 5 लाख कर दिया गया है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित है, जो भारत की संचयी नीति से भारित होता है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था? ऑप्शन 3 सही है, 1977 में। क्वेश्चन नंबर 84, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन 2 सही है, सोवियत संघ में। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसकी किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है? तो 2 सही है, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 86, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 87, विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन 3 सही है, टाइसी को।
क्वेश्चन नंबर 88, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। यह किस अनुच्छेद में निहित है? यह अनुच्छेद 344 में है। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर, इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राजभाषा से संबंधित राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए 30 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का संबंध है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 90, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर विधानसभा में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन 1 सही है, संविधान का 52वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 91, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई है कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो ये 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 92, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? ऑप्शन 3 सही, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 93, स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है? ये लोकतंत्र। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 94, विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? ऑप्शन 1 सही, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 95, अमेरिकी संविधान द्वारा किसकी शक्तियाँ निश्चित कर दी गई हैं? तो ऑप्शन 1 सही है, संघ की। क्वेश्चन नंबर 96, किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? तो ऑप्शन 4 सही, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 97, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मतानुसार भारत में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है? ऑप्शन 4 जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 98, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नेहरू जी ने किस प्रणाली को पसंद किया था? तो ऑप्शन 1 है, संसदीय प्रणाली को। क्वेश्चन नंबर 99, जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया था? तो ऑप्शन 4 दल विहीन लोकतंत्र को। क्वेश्चन नंबर 100, कौटिल्य ने राजा को निम्न में से किन अवगुणों से बचे रहने को कहा था? दूसरों के धन के प्रति लोभ, अधिक शयन, मिथ्या व्यवहार, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 101, कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन के 6 प्रकार की नीतियों का उल्लेख किया है, जिसमें यान का सही अर्थ है युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण की तैयारी की नीति। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था? ऑप्शन 3 सही, जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 103, मनु ने अपने ग्रंथ में राज संचालन के नियमों की संहिता को निम्न में से किस संज्ञा में व्यक्त किया है? ऑप्शन 2 सही, दंड नीति। क्वेश्चन नंबर 104, अर्थशास्त्र नामक कौटिल्य की रचना किस विषय पर से संबंधित है? ऑप्शन 3 सही, राजनीति विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 105, बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण था आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 106, गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन 3 सही, बेलग्रेड में। क्वेश्चन नंबर 107, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 3 सही है, 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 108, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन 3 सही, एल डी वाइट। क्वेश्चन नंबर 109, सार्क देशों के सदस्यों की संख्या कितनी है? 3 सही है, 8। क्वेश्चन नंबर 110, तीसरी दुनिया से तात्पर्य है एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिकी देश जो पहले गुलाम थे। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 111, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण था? तो ऑप्शन 2 सही, सोवियत संघ का विघटन। क्वेश्चन नंबर 112, पॉलिटिक्स एमंग नेशन के लेखक हैं? ऑप्शन 2 सही है, मर्गेंथाउ। क्वेश्चन नंबर 113, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हेग में। क्वेश्चन नंबर 114, सार्क संगठन का 15वां शिखर सम्मेलन अगस्त 2008 में कोलंबो में संपन्न हुआ। इसकी विषय वस्तु थी भागीदारी के माध्यम से विकास। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 115, बिम्स्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2008 में आयोजित हुआ कहाँ था? ये जो है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आयोजित हुई थी? ऑप्शन 4 सही, साधारण विधेयक के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 117, विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण है ढांचागत सुविधाओं का अभाव, परंपरागत कृषि, दक्ष एवं ईमानदार प्रशासकों का अभाव को इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 108, लोक प्रशासन का संबंध किससे है?
इसमें जो है राजनीति से अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान उपयुक्त सभी से ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119, पोस्ट कोर दृष्टिकोण की आलोचना निम्न में से किसकी है? तो ये जो है लेविस मेरियम की है। पोस्ट कोर दृष्टि की आलोचना करते हुए लेविस मेरियम ने कहा है कि इसमें पास विषय का ज्ञान की अपेक्षा की गई है। मेरियम के शब्दों में कैंची के 2 फलकों के समान लोक प्रशासन 2 फलकों वाला औजार है। उस औजार का एक फलक है पोस्ट कोर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का ज्ञान था, दूसरा फलक है उस पाठ्य विषय का ज्ञान जिसमें कि ये तकनीकें लागू होती हैं। क्वेश्चन नंबर 120, लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है वुड्रो विल्सन को। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 121, लोक प्रशासन में लोक का तात्पर्य है जनता से। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 122, नवीन लोक प्रशासन मुख्यतः संबंध है लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 123, लूथर ने संगठन के सिद्धांतों को पोस्टकोर शब्द से अभिव्यक्त किया। इसमें सीओ का तात्पर्य है कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 124, कौन सी सत्ता प्रत्यायोजित नहीं की जानी चाहिए? वित्त संबंधी नियम बनाने की शक्ति, नीति निर्धारित करने, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय राजनीतिक यथार्थवाद के मुख्य प्रवक्ता के रूप में किस विचारक को जाना जाता है? ऑप्शन 2 सही, मर्गेंथाउ को। तो आज हम लोग यूपी पीजीटी परीक्षा 2009 का पेपर सॉल्व किए। आप लोग इसका एक बार रिवीजन अवश्य करिएगा। थैंक यू।